गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट करंट में। दोस्तों आज की डेट है 28 मई और जानेंगे आज 28 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में डेली 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वोकेबलरी डेली किस तरीके से कवर की जाए। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से तो देख लीजिए फर्स्ट वोकेब क्या है, डिसवेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है विरत करना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि विरत करना ये क्या है या फिर डिसवेड क्या है, इसी को जानते हैं अब डिटेल में। टू कन्विंस नॉट टू ट्राई और डू, कोशिश करने या ना करने के लिए राजी करना किसी को भी, एनीवन, ठीक है, किसी को भी कन्विंस करने के लिए राजी करना, चाहे वो कुछ करे, कोशिश करे या फिर ना करे। सिनोनिम्स की बात करें सो डिरेल एंड डिवर्ज। सो डिरेल का मतलब क्या होता है, डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतारना एंड डिवर्ज का मतलब होता है हट जाना, ठीक है। एंट्रिम्स स्ट्रेट सीधा, स्टेबल स्थिर, क्लियर है। एग्जाम्पल डिस्कस करें, शी सेड नथिंग टू डिसवेड हिम, उसने उसे मना करने के लिए कुछ नहीं कहा। क्या कहा, शी सेड नथिंग टू डिसवेड हिम, उसने उसे मना करने के लिए कुछ नहीं कहा। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो डिसवेड समझ में आ गया होगा। बस देखिए अपनी जो आपकी जो आँख है ना उनको इस तरीके से इस पेज पर डालिए, इस वाली स्लाइड पे, कि अगर आप आँख नीचे तो आपको ये पता हो कि कहाँ पर क्या लिखा। फटाफट से एक बार करके जरूर देखना, क्योंकि भाई जो पढ़ते हैं ना उसको एक बार रियलाइज़ कर लें, उसके एक बार उसके बारे में अगर सोच लें आँख बंद करके, सो 101% की गारंटी उस स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी देख रहा हो उसको याद जरूर हो जाता हो, उसके माइंड में जरूर सेट हो जाती। पिक्चर्स बनाइए। नेक्स्ट बात करते हैं एजुडिकेट। क्या है एजुडिकेट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है निर्णय करना, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए सबके अंदर एक गुड। टू सेटल अ लीगल केस और अदर डिस्प्यूट्स, कानूनी मामले या अन्य विवाद को निपटाने के लिए डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, या फिर कानूनी मामला हो या फिर आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले लो, ठीक है। इसके इमेज में आप देख सकते हैं कानूनी मामले में। सिनोनिम्स की बात करें तो एर्बिट्रेट पंचायत करना, डिसाइड निर्णय लेना। एंटोनिम से नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, एंड इग्नोर तो आपको पता ही है नज़रअंदाज करना, चाहे आप किसी अपने बॉयफ्रेंड को करें या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि इग्नोर शब्द बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग इन्हीं लोगों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल। सो द बोर्ड विल एजुडिकेट क्लेम्स मेड अगेंस्ट टीचर्स। सो बोर्ड शिक्षकों के खिलाफ किए गए दावों पर फैसला करेगा। कौन करेगा? द बोर्ड विल एजुडिकेट क्लेम्स मेड अगेंस्ट टीचर्स। सो जो बोर्ड है वो बोर्ड जो है शिक्षकों के खिलाफ किए गए दावों पर एक फैसला करेगा, मतलब कि वो एक क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है, डिसाइड कर रहा है, एजुडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्बरसम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बोझिल। अब बोझिल क्या है? बोझ तो सुना है, भार सुना, हाँ जी ये वही है, बोझ और भार। मीनिंग है बर्डनसम और हिंडरिंग, बोझिल या फिर बाधक। सो इमेज में देख सकते हैं भाई अपने वजन से ज़्यादा सामान हो सकता है ये लेकर जाना, लेकिन ये केन है बड़ी बड़ी, फिर भी अगर छोटी हो तो उसको उठा लेते, लेकिन जब ज़्यादा मतलब कि उसकी जो मतलब कि उसका साइज़ बड़ा हो फिर दिक्कत पड़ती है। सिनोनिम्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स, जटिल, इनसफिशिएंट, असक्षम, एंड एंटोनिम से सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, एफिशिएंट, सक्षम। सो मैं हिंदी मीनिंग भाई इसलिए बताता हूँ क्योंकि हिंदी पता होनी भी जरूरी है। एग्जाम्पल बात करें से द लार्ज लूकर्स वेयर कम्बरसम एंड हैवी। बड़े लोकर बोझिल और भारी थे। हाँ जी, जब बड़े बात कर रहे हैं द लार्ज लोकर की बात करें तो डेफिनेटली वो कम्बरसम एंड हैवी होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स है, और शेयर तो भाई सभी को करना है, ऑल ऑफ यू हैव टू शेयर द चैनल। शेयर कर दीजिए भाई, एक शेयर से जो हमारे बहुत ही ज़्यादा हमें इंकरेज मिलता है, ताकि और जब आप लोग करते हैं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स और देखते हैं, ठीक है। और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप जो है हर क्लास से अपडेट रह सकें और टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सकें। नेक्स्ट इज वेलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है लोट लगाते कब जाता आप थक के आ गए हो, या फिर कहीं जैसा कि देखा होगा बारिश में कभी छोटे बच्चों को देखा खेलते हुए
कहीं मैदान में किस तरीके से लोट लगाते हुए खेलते हैं। टू लीव और एग्जिस्ट इन फिल्थ और इन अ सीकनिंग मैनर, गंदगी में या बीमार तरीके से रहना, गंदगी में या बीमार तरीके से। सो मतलब जब छोटे होते हैं तो इस तरीके से कि मान लीजिए आपके नियर बाय पार्क है, सो वहाँ पर आप लोट लगाते थे, छोटे बच्चे ज़्यादातर। हो सकता है आज भी, जैसे कि होली के टाइम को अगर हम होली की बात करें, सो होली के वक्त देखा होगा किस तरीके से खेली जाती है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, लोट लगाते हैं, इंजॉय करते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सिनोनिम्स की बात करें, बैस्क मीन्स आनंद लेना, एंड एंटोनिम से एश्यू दूर करना, दूर करना, और समवन से दैट आई डोंट लाइक दिस मैनर, सो किसी को पसंद नहीं इस तरीके। सो नो वे, बिल्कुल नहीं, आई एम गोइंग टू स्टे हेयर विद यू एंड वेलो इन इट, सो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, साथ यहीं पर रहूँगा और उसमें डूब जाऊँगा। सो अगर देखिए यहाँ पर कहीं ये तो बताया नहीं गया कि होली के बारे में, लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है और वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर अगर अपने मैटरनल अंकल के जाते हैं, ठीक है, या फिर पैटर्नल अंकल, सो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग टू स्टे हेयर विद यू एंड वेलो इन इट, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूँगा और साथ ही क्या करूँगा, उसमें डूब जाऊँगा, मतलब कि एंजॉय करूँगा, लोट लगाएगा वो होली में। नेक्स्ट है स्क्रंच, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, इसका वर्ब है, मीनिंग है कुचलना। सो ज़्यादातर कुचलना किसके लिए यूज़ होता है, कार के द्वारा कुचले गए, बस के द्वारा कुचले गए। टू क्रम्पल एंड स्क्वीज टू मेक इट मोर कम्पैक्ट, इसे और अधिक सघन बनाने के लिए, उखेड़ना और निचोड़ने के लिए। सो इमेज में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक्सीडेंट जब होता है तो सबको पता है कि कुचल के चले जाते हैं कार वाले या फिर कोई भी, या फिर कुछ जो मतलब कि जो एक बेहतर इंसान होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी उनकी जो मिस्टेक्स हुई है उसको रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, और उसका इलाज भी करते हैं। सिनोनिम से कंप्रेंस मीन्स संकुचित, ठीक है, संकुचित याद रखना। एंड एंटोनिम्स क्या है, एक्सपेंड मीन्स विस्तार, ठीक है। सो ये आपने दोनों वर्ड को याद रखना वोकैब के। 1 by 1 स्क्रंच ईच सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर, एक एक करके प्रत्येक सर्कल को केंद्र की ओर घुमाएं। क्या करना, 1 by 1 स्क्रंच ईच सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर, एक एक करके प्रत्येक सर्कल को केंद्र की ओर घुमाएं, सेंटर की ओर घुमाएं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है सारांश। अंड व्हाट इज सारांश, इसका एब्स्ट्रैक्ट मतलब, सारांश का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ा और उसकी जो समरी आपको याद हुई और आपने उसको नोट कर लिया, फिर किसी पेज पर लिख दी, उसके बोलते हैं सारांश। टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ हटाना, बेकार चीज़ें हम छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसको तो छोड़ देते हैं। सो इमेज मैंने इसी तरीके से इसीलिए नहीं लगी, बाकी आप समझ लेना, ठीक है, समझा मैंने आपको दिया ही है। सिनोनिम से रिमूव हटाना, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निचोड़, मतलब कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है, अब और क्या आपको निचोड़ मिला, एक्सट्रैक्ट मिला। एंटोनिम से इनकॉर्पोरेट शामिल करना, ऐड जोड़ना। एग्जाम्पल, ही इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट एवरी डे, वे हर दिन अधिक से अधिक अमूर्त होता जा रहा था। क्या होता जा रहा था, ही इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट एवरी डे, वे हर दिन अधिक से अधिक अमूर्त होता जा रहा था। भाई समझ में तो आ ही रहा होगा, अगर देखिए समझ में नहीं आएगा ना तो ना तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है और ना ही आपके पढ़ने का। ये ध्यान रखना जो मैंने बताया ना, अगर आपने वो करा कि जब तक मैं रियलाइज़ नहीं करूँगा, इस बात को सोचूंगा नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, तब तक नहीं। इसलिए कहता हूँ इमेज ज़रूर बनाएं। इतनी अच्छी तो स्लाइड आपके लिए बनाए रखिए, इसी को अपने मतलब कि आँखों में बसा लीजिए जिस तरीके से दूर खड़ी लड़की को बसाते हो। सो नेक्स्ट इज बैश, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब मीनिंग है दे घुमा के। सो टू स्ट्राइक हेविली, जोरदार प्रहार करना। इस टाइम पर आपने देखा होगा जोरदार प्रहार कौन कर रहे हैं, बेंगलोर के पाटीदार कर रहे हैं। अगर मैं करेक्ट हूँ तो बता देना कमेंट बॉक्स में उसका नाम। इमेज में आप देख सकते हैं इसी तरीके से छक्के चौके उड़ाए जा रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स जरूर देखते होंगे। हिट एंड बीट बोथ आर सिनोनिम्स एंड मीनिंग है मारना। एंट्रेंस की बात करें, प्रोटेक्ट एंड गार्ड, इन दोनों का मतलब होता है रक्षा करना। एग्जाम्पल, चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है। समवन बेस्ट हिम ओवर द हीट विद अ चेयर, किसी ने कुर्सी के सिर पर वॉर कर दिया, एंड देन ब्रॉक, क्या हुआ, कुर्सी जो है चटक मटक बोलकर टूट गई, और उसके बाद तो पता ही है क्या होना, पिटाई के अलावा और कुछ नहीं मिलना। सो आज के लिए भाई इतनी ही वोकेब थी। आई होप आप सभी को आज का वोकेब अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने कुछ न्यू जरूर सीखा होगा, ऐसी बात नहीं है क्योंकि डेली न्यू कराते हैं हम, ठीक है। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस एंड लाइक जरूर कर देना।
तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और हाँ, एक बात और, कल है संडे और कल मैं क्या लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, करंट अफेयर के, वीकली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर के रूप में आपको लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।